चोरी करना का, अगर आप किसी दुकान में जाते हैं और वहां से सामान खरीदते वक्त अगर आप कुछ चोरी करते हैं तो उसको क्या बोलता है, सॉरी आप नहीं करते, अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उसको क्या बोलता है, आपको शायद बुरा लग जाए, तो उसको क्या बोलता जाता है, उसको बोला जाता है शॉप लिफ्टिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं कंपटीशन वाला। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। हमने 10th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिया था, जिसको हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको हिंदी को बेस मान के चलना है। आप अगर ड्राइंग बनाते हैं तो आप ड्राइंग बनाने से पहले क्या करते हैं, आप पेंसिल से पहले उसका एक स्केच तैयार कर लेते हैं। उसका एक स्केच तैयार हो जाता है, उसके बाद हम उसमें पेंटिंग करते हैं, कलर डालते हैं। तो बस हिंदी वही चीज़ है, वो पेंसिल से जो आप लाइनिंग करते हैं ना, हिंदी वही चीज है। उसके बिना आपको क्या होगा, आप कलर भरने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर वो लाइनिंग नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा कितना कलर भरना है, कितना क्या करना है। हिंदी भी एक वैसा ही भूमिका यहाँ निभाता है। हिंदी आपको पता है, आप इंग्लिश धीरे धीरे सीख जाइएगा। जरूरी है आपको उसको हिंदी, इंग्लिश को हिंदी से कनेक्ट करके चले। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। कल हमने 10th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया था आपको, आज हम स्टार्ट करेंगे 11th से। मैंने कल भी बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा देता हूँ, कल इडियम फ्रेजेस पढ़ा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 10 करा के छोड़ा था, आज मैं स्टार्ट करूंगा 11वें नंबर से। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज का क्या है, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, सर्वज्ञ। आप पढ़ते आ रहे हैं, जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ। इंग्लिश में पढ़ लीजिए उसी चीज को, वन हु नोज एवरीथिंग। वन एक, हु जो, नो मीन्स जानता, जानना, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। एक का करके मैं आपको हिंदी समझा दे रहा हूं। जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं, ऑमनीसाइंट। उसे क्या बोलते हैं, ऑमनीसाइंट। लिख देता हूं मैं आपको हिंदी में, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑमनीसाइंट। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उच्चारण कीजिए आप मेरे साथ, ऑमनीसाइंट। सेकेंड वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा आज का क्या है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। 10th क्लास का प्रकाश जो चैप्टर है लाइट, उसमें आपने पढ़ा होगा पारदर्शी, अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता था, पारदर्शी बोलते थे, ट्रांसपेरेंसी मीन्स जिसके आर पार देखा जा सकता ना, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, सब कुछ दिखता हो। अपारदर्शी वैसा जहां से, इनकेपेबल बीइंग सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देख सकते, उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओपैक, OPAQUE, ओपैक, OPAQUE। किसको बोलते हैं, अपारदर्शी को क्या बोलते हैं, ओपैक। इसको लिख लीजिए, हिंदी में आपको लिख देता हूं, अपारदर्शी। हमारा थर्ड का है आज, वन हु टॉक्स वेरी लिटिल, जो बहुत कम बोलता, बहुत कम बोलता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। यही तो सीखना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, कुछ नहीं, आपको सीखते जाना है। वन हु टॉक्स वेरी लिटिल, जो बहुत कम बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, रेटिसेंट। क्या बोलते हैं, रेटिसेंट, रेटिसेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्पभाषी, अल्पभाषी। हिंदी में बोलते हैं अल्पभाषी, इंग्लिश में बोलते हैं रेटिसेंट, RATICENT, RATICENT। मेरे साथ आप एक बार उच्चारण कीजिए, RATICENT, रेटिसेंट। इसे क्या बोलते हैं, अल्पभाषी, जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो उसको क्या बोलते हैं, अल्पभाषी। हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, ए पर्सन हु इज टॉकेटिव, वैसा आदमी जो बहुत ज्यादा बोलता हो। जो बहुत कम बोलता है रेटिसेंट, जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में तो वाचाल या बातूनी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैरुलस। क्या बोलते हैं, गैरुलस, GARRULOUS, गैरुलस, गैरुलस। इसको क्या बोलते हैं, वाचाल को क्या बोलते हैं, गैरुलस। इसको आप हिंदी में लिख लीजिए, वाचाल या बातूनी। जो ज्यादा बोलता हो उसको बोलते हैं गैरुलस। नेक्स्ट हमारा, ए पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड इक्वली वेल, एक वैसा आदमी
जो अपने दोनों हाथों को समान रूप से इस्तेमाल करता है, दोनों हाथों का। मूवी देखे था ना आप, 3 इडियट्स? यस, वही वायरस वाला। उसमें क्या था, वो अपने दोनों हाथों से लिख सकता था एक साथ इक्वली। याद है ना वो मूवी? बस वो दोनों हाथ से, वैसा आदमी जो अपना दोनों हाथ से इक्वली काम ले सकता है, उसे क्या बोलते हैं? हिंदी में तो उसको बोलते हैं द्विहस्ती। द्विहस्ती। इंग्लिश में बोलते हैं एम्बीडेक्स्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्टर। एम्बीडेक्स्टर। AMBI, एमबी। एमबी मतलब जहां AMBI आ जाएगा वहां आप समझ लीजिएगा दो चीजों का बात कर रहा है। एम्बीडेक्स्टर, उसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्टर। हिंदी में बोलते हैं द्विहस्ती। याद रखिएगा 3 इडियट का मूवी का जब वायरस, जब भी वो मूवी आप देखें या वो सीन देखें, आपको माइंड में आ जाना चाहिए जो वो प्रिंसिपल होता है उस मूवी में, वो क्या होता है? एम्बीडेक्स्टर। जो दोनों हाथों से काम ले सकता है, दोनों हाथों से इक्वली लिख सकता है, उसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्टर। इनकेपेबल ऑफ इरर्स, जिसमें कोई गलती नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हम अचूक। अगर आप बोलते हुए सुनते होंगे लोगों का, उसका निशाना एकदम अचूक है, तो वो क्या होता है? जिसमें कोई गलती नहीं, वो जहां निशाना लगा रहा है वहां लगेगा। ये जरूरी नहीं सिर्फ आप निशाना के सेंस में बोल सकते हैं। किसी को काम, कोई कुछ काम कर रहा है तो उसमें अगर उससे कोई गलती नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इनफेलिएबल। इनफेलिएबल। इनफेलिएबल मीन्स क्या होता है? अचूक। जहां कोई गलती नहीं हो रहा उसको क्या बोलते हैं? इनफेलिएबल। INFALLIABLE। इनफेलिएबल, उसको क्या बोलते हैं? अचूक। हिंदी लिख लीजिए इसका, इसको क्या बोलते हैं? अचूक। एक का करके पढ़ना, समझ समझ के, हिंदी से रिलेट करके, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा मैनिया फॉर स्टेलिंग। मैनिया फॉर स्टेलिंग मतलब जिसको चोरी करने का आदत हो, चोर बुद्धि जिसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया। उसको बोलते हैं हम क्लेप्टोमेनिया। KLEPTOMANIA। क्लेप्टोमेनिया, उसको क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया। आप बार बार उच्चारण कीजिए, बिना उच्चारण किए तो आप वर्ड नहीं सीख सकते हैं। क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया किसको बोलते हैं? जिसको चोरी करने का आदत हो, चोर बुद्धि, जिसके माइंड में एक ही चीज चलता होगा, एक ही चीज, बस चोरी करने का। आप उसको सब कुछ दे दीजिए लेकिन उसके माइंड में बस घूमता है चोरी करने का, जिसको चोर बुद्धि कहते हैं। हर जगह तिगड़म लगाएगा चोरी करने का, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया इंग्लिश में। हिंदी में बोलते हैं इसको चोर बुद्धि। हिंदी में बोलते हैं चोर बुद्धि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। इंग्लिश में बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब। नेक्स्ट है हमारा डेट कैन नॉट बी ओवरकम, जिसे जीता ना जा सके। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? अजय। जिसे जीता नहीं जा सके उसको क्या बोलते हैं? अजय। उसी को तो इंग्लिश में पढ़ना है। डेट कैन नॉट बी ओवरकम, जिसे जीता नहीं जा सके उसे क्या बोलते हैं? अजय। जिसे जीता नहीं जा सकता उसे अजय बोलते हैं। किसमें? हिंदी में। इंग्लिश में उसमें उसको क्या बोलते हैं? इनवेंसिएबल। 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 INVINCIBLE। इनवेंसिएबल, जिसे जीता ना जा सके। इसको क्या बोलते हैं? आप इसको लिख सकते हैं जिसे जीता ना जा सके, या इसे आप लिख सकते हैं इनवेंसिएबल, तो इसको इंग्लिश में, या इसे आप अजय भी बोल सकते हैं। अजय, जिसे जीता नहीं जा सकता है। इनवेंसिएबल। इनवेंसिएबल, मेरे साथ आप उच्चारण कीजिए, इनवेंसिएबल। नेक्स्ट हमारा आज का है स्टीलिंग गुड्स वाइल शॉपिंग। बहुत लोगों का आदत होता है कि वो कहीं जाते हैं शॉपिंग करने या मेले वगैरह में जाते हैं, तो होता क्या, उनका एक आदत होता है, वो क्या करते हैं, वो सामान देख रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, उसी में कुछ किसी सामान को उठा लिए, उस किसी सामान का चोरी कर लिए, तो वह उसको क्या बोलते हैं? उसको चोरी करना का एक सिंपल आप बोलते हैं स्टील, स्टोलन, जो उसका फॉर्म है। चोरी करना का, अगर आप किसी दुकान में जाते हैं और वहां से सामान खरीदते वक्त अगर आप कुछ चोरी करते हैं
तो उसको क्या बोलता है, सॉरी आप नहीं करते, अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उसको क्या बोलता है, आपको शायद बुरा लग जाए, तो उसको क्या बोलता जाता है, उसको बोला जाता है शॉप लिफ्टिंग। आप याद रखिएगा, शॉप लिफ्टिंग। आदमी कहाँ गया, शॉप में गया। आप कुछ खरीदने कहाँ जाते हैं, शॉप में जाते हैं, मॉल में जाते हैं। तो अगर आप सामान खरीदते वक्त, सॉरी मैं बार बार आप बोल दे रहा हूं, अगर कोई सामान खरीदते वक्त दुकान से चोरी करता है, कोई सामान उठा लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है शॉप लिफ्टिंग। उसे बोला जाता है शॉप लिफ्टिंग। शॉप मीन्स दुकान, लिफ्टिंग, लिफ्ट मतलब उठाना, उसी का बिफोर है शॉप लिफ्टिंग। अगर सामान खरीदते वक्त अगर कोई चोरी करता है तो उसे क्या बोलते हैं, शॉप लिफ्टिंग। आप याद रखिएगा। ये हमारा हो गया। इससे आगे मैं बढ़ूं उससे पहले आप इसे एक बार रिवीजन कर लीजिए। अब देख लीजिए विद इन 30 सेकेंड। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओमनिसेंट, ओमनिसाइंट, OMNISCIENT। सेकेंड हमारे पास है इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। ओपेक, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। आप सुनते आ रहे होंगे अभी तक, बोलता है सरकारी कामकाज को ट्रांसपेरेंट किया जाए, पारदर्शी किया जाए। थर्ड हमारा वन हु टॉक्स वेरी लिटिल, जो बहुत कम बोलता है, अल्पभाषी, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेटिसेंट, RATICENT। वन हु टॉक वेरी मच, जो ज्यादा बोलता है, जो या बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, उसको क्या बोलते हैं, गैरुलस मीन्स वाचाल या बातूनी। इसको आप एक चीज और बोल सकते हैं, चैटर बॉक्स। फिफ्थ हमारे पास ए पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड, वही 3 इडियट्स वाला प्रिंसिपल साहब, तो दोनों हाथ से यूज कर सकते हैं, अपना दोनों हाथ से लिख सकते हैं, अपना दोनों हाथ से एक जैसा समान काम ले सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्टर। एम्बीडेक्स्टर, एमबी याद रखिएगा, एमबी शब्द AMBI जहां आपको मिलेगा इंग्लिश में, आप समझ लीजिएगा वहां दो चीजों का बोध करा रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, द्विहस्ती। नेक्स्ट हमारे पास है इनकेपेबल ऑफ एरर, जहां कोई गलती नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफेलिएबल, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अचूक बोलते हैं। नेक्स्ट है मेनिया फॉर स्टीलिंग, जिसको चोरी करने का आदत, उसको क्या बोलते हैं, क्लेप्टोमेनिया, जिसको चोरी करने का आदत उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट है हमारे पास डेट कैन नॉट बी ओवरकम, जिसे जीता नहीं जा सकता। इनविंसिबल, जिसको बोलते क्या, हिंदी में अजय, जिसको जीता ना जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीलिंग गुड्स वाइल शॉपिंग, शॉपिंग करते वक्त सामान चोरी होता है, उसको क्या बोलते हैं, शॉप लिफ्टिंग। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आगे चलिए हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हम 19 इससे पहले किया, 20 नंबर में हम देखते हैं ए क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस। क्योर, क्योर मतलब क्या होता है, चिकित्सा, इलाज, जो आपके बीमारियों का अचूक इलाज कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, रामबाण। आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे रामबाण इलाज, रामबाण इलाज। आप ये सीध लीजिए, इस बीमारी का रामबाण इलाज है। आज आप देख लीजिए रामबाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं पेनेसिया। उच्चारण नहीं हो रहा, आप लिख लीजिए पेनेसिया, PANACEA। ये सब ऐसा वर्ड है ना, एग्जाम में पूछ देता है, क्योंकि आप इसको बचपन से सुनते आ रहे, बेसिक वर्ड है, लेकिन आदमी अधिकतर इसको जानता नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, पेनेसिया, रामबाण। नेक्स्ट हमारे पास है डेट कैन नॉट बी क्योर, डेट कैन नॉट बी क्योर, समझिए इसको, डेट कैन नॉट बी क्योर। क्योर मीन्स क्या होता है, क्योर मीन्स इलाज, जो जिसका इलाज नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, इनक्यूरेबल, इनक्योरेबल, इनक्योरेबल, इनक्योरेबल। क्योर मीन्स क्या होता है, इलाज, जिसका इलाज नहीं हो। इन, इसको नेगेटिव बना दिया, इन क्योरेबल, जिसका इलाज संभव नहीं हो, इसको हिंदी में बोलते हैं अचिकित्सीय, मीन्स कुछ असाध्य रोग। जैसे हम बोलते हैं ना कैंसर क्या है, असाध्य रोग है। एक्सेप्शन में उसमें आदमी ठीक होते हैं, अपवाद में अगर 100 आदमी को हुआ, अगर एक आदमी ठीक हो गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैसे रोग को, उसको हम बोलते हैं उस तरह के रोग का। अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा था, अभी तो चल ही रहा है, और अभी उसका कुछ कुछ इलाज हो रहा है। जब शुरू में आया था तो माहौल ऐसा था, ये एकदम असाध्य रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं है, उसे बोलते हैं इनक्योरेबल। इंग्लिश में इनक्योरेबल, हिंदी में आप उसको बोलते हैं अचिकित्सीय। नेक्स्ट है पर्सन हु ड्रॉव अवर पर्सनल कार, एक ऐसा आदमी जो हमारा पर्सनल कार चलाता, उसे हम क्या बोलते हैं, इन जनरल
हम ड्राइवर बोलते हैं, लेकिन ड्राइवर तो ट्रक भी चलाते हैं और बहुत सारे गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन जो हमारा पर्सनल कार चलाता हो, जो मेरे लिए काम करता हो, मेरी गाड़ी चलाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। CHAUFFEUR, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको एग्जाम में दे देगा। है तो कॉमन वर्ड, आपको ये नहीं पता है कि सॉफ्टवेयर ड्राइवर को ही बोलते हैं जो आपका गाड़ी चलाता है। एग्जाम में वहां नहीं आएगा, ड्राइवर के जगह सॉफ्टवेयर लिख देगा, आप क्या करेंगे अगर आपको नहीं पता रहेगा तो? ये सब बहुत कंफ्यूज करने वाला वर्ड है और ये सब बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेली लाइफ में इसका यूज है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और वर्ड यहाँ चेंज हो जाता है। सॉफ्टवेयर मतलब जो आपका कार चलाता हो, आपका पर्सनल गाड़ी चलाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। याद रखिए, CHAUFFEUR, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर नहीं होता, उच्चारण नहीं कर पाते हैं, वीडियो को बार बार देखिए, लिख लीजिए एक एक करके उच्चारण जो आप नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है वन हु वॉक्स इन स्लीप। बहुत देखे होंगे अभी तक आप, नींद में चलने वाला आदमी को, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अधिकतर तो मूवी में दिखाया जाता है, नींद में चलते चलते तो कहां से कहां पहुंच जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सोमनाब्यूलिस्ट। सोमनाब्यूलिस्ट, जो नींद में चलने वाला आदमी, उसको क्या बोलते हैं? सोमनाब्यूलिस्ट। सोमनाब्यूलिस्ट, SOMNABULIST, सोमनाब्यूलिस्ट। नींद में चलने वाले को क्या बोलते हैं? सोमनाब्यूलिस्ट। याद रखिए आप, सोमनाब्यूलिस्ट। मैं आपको जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूँ, आपके डेली लाइफ में आप यूज करते हैं, इसलिए आपको आप कनेक्ट करके उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकते हैं। जब भी आप बात सुनिएगा ना, अगर कोई किसी को या मूवी में देखिएगा कि किसी को नींद में चलने का बीमारी है, तो वैसा आदमी को क्या बोलते हैं? आप तुरंत याद कीजिएगा, सोमनाब्यूलिस्ट। सोमनाब्यूलिस्ट, सोमनाब्यूलिस्ट, प्रोनाउंसिएशन की करते रहिए। नेक्स्ट है लॉस ऑफ मेमोरी। ये भी बहुत दिखाता है मूवी सीरियल वगैरह में। आदमी क्या करता है? अपना मेमोरी लॉस कर देता है, याददाश्त चला जाता है। वैसे उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एमनेसिया। AMNESIA, एमनेसिया। एमनेसिया, AMNESIA, एमनेसिया मीन्स स्मृति विलोप। जिसका माइंड लॉस हो जाता है, जिसका मेमोरी लॉस हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एमनेसिया। एमनेसिया। नेक्स्ट है ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ डेट और एन इवेंट। एक ऐसा डेट या इवेंट जिसको हम एक साल में सेलिब्रेट करते हैं। वो क्या होता है? किसी का बर्थडे, किसी का एनिवर्सरी, या किसी जगह का, किसी राज्य का स्थापना दिवस, तो उसको क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। आप देखते होंगे जब आप किसी का शादी का 1 साल होता है, वो डेट आता है जिस दिन 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी, तो उसको क्या बोलते हैं? मैरिज एनिवर्सरी। वो एनिवर्सरी वर्ड है ना, यही जो 1 साल में सेलिब्रेट किया जाता है किसी खास दिन को या किसी खास इवेंट को, उसको क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। उसको क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी, सालगिरह। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोग यूज भी करते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको 25 तक ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दिया। इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आऊँगा उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और उसके साथ इडियम फ्रेजेज भी करूँगा सिलसिलेवार ढंग से। मैं आपको कहीं भी स्किप करके या मैं कहीं भी छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। मैं आपको उस दिन भी बोला था मैंने, आज भी बोलता हूँ, ये हम दोनों के लिए एक चैलेंज है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? आप हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि जब तक वो जो मैंने कल भी बता दिया था, यूट्यूब का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होगा, मैं लाइव नहीं आ सकूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे लाइव पढ़ें तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। जय हिंद।